अस्सलाम वालेकुम। ये आज की हमारी तीसरी वीडियो है और तीसरा टॉपिक भी है जो हमने पहली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे तीन टॉपिक्स हैं KSE 100 और बजट पहला टॉपिक, दूसरा परफॉर्मेंस, जितने भी सेक्टर्स हैं उनको हमने सारे सेक्टर्स को हमने उनकी परफॉर्मेंस को कंपैरिजन उनका देखा कि किसने कितना परफॉर्म किया, और तीसरा ये हमारा टॉपिक है कि शॉर्ट सेलर के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आपने पहली दो वीडियोज़ नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको बहुत कुछ उसके अंदर से मिलेगा। ये तीसरी वीडियो ऑन डिमांड बना रहा हूँ। बहुत सारे लोगों के इनबॉक्स भी आए, कमेंट्स भी आए कि शॉर्ट सेलिंग के अंदर काफ़ी लोग फंसे हैं, और इसके अलावा ये बहुत सारे लोगों के सवाल थे कि मार्केट नीचे कब आएगी। ज़ाहिर सी बात है, जो शॉर्ट सेलर है वही पूछेगा कि मार्केट नीचे कब आएगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर भी बताया था कि दुनिया की कोई भी मार्केट है या दुनिया का कोई भी स्क्रिप्ट है, जब वो अपनी मंदी के अंदर होता है और एक्सट्रीम किस्म की करेक्शन नहीं, प्रॉपर मंदी जिसको कहते हैं कि एक एक्सट्रीम बेरिश ट्रेंड के अंदर जब कोई भी स्क्रिप्ट चल रहा होता है तो वो बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह आप एक बहुत ऊंची इमारत से आप एक बॉल को नीचे फेंकें और वो बॉल हवा में बिल्कुल बगैर किसी सपोर्ट के नीचे जाए जा रहा है। ठीक है, इसी तरह हमारी मार्केट को अगर आप देखें 42,000 से हमारी मार्केट नीचे गिरना शुरू हुई और 27,000 तक आई। एक एक्सट्रीम बेरिश स्पेल किया हमारी मार्केट ने। तो एक लेवल पे आके वो जो बॉल होता है जो बिल्डिंग से बिल्कुल बिल्डिंग के टॉप से गिरा होता है, तो वो जब ज़मीन को टच करता है तो वो ज़मीन को टच करने के बाद जितना वो ऊपर से गिरता है, जितनी ज़्यादा वो ऊंचाई से गिरता है, वो ज़मीन को टच करने के बाद बाउंस भी ठीक ठाक लेता है। ठीक है, अगर आप उसको अपने हाथ की ऊंचाई से फेंकेंगे तो वो छोटा सा बाउंस लेगा, लेकिन आप उसको अगर बिल्डिंग के टॉप से फेंकेंगे तो वो बाउंस भी उतना बड़ा लेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मोस्टली शॉर्ट सेलर्स होते हैं हमारे मार्केट के अंदर, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है हमारी मार्केट के अंदर, नॉलेज नहीं है बस, और आजकल हर बंदा टेक्निकल्स को देख रहा है, टेक्निकल्स को देख के बाय, और जो मैनिपुलेटर्स हैं आजकल वो भी मैनिपुलेट स्टॉक को अकॉर्डिंग टू टेक्निकल्स करते हैं, क्योंकि उनको पता है हर बच्चा बैठ के टेक्निकल खेल रहा है, तो कहाँ पे इन्होंने बाय के ऊपर कौन सी सपोर्ट को देख के एंटर होना है, कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के शॉर्ट करना है, वहाँ पे वो स्टॉक नहीं रोकेंगे कभी भी। तो टेक्निकल्स को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो जब स्टॉक ज़मीन पे लग के, मतलब वो बॉल ज़मीन पे लग के बाउंस ले रहा होता है, तो वो एक खास हद तक हवा में ऊपर वापस जाएगा और उसके बाद वो दोबारा नीचे आएगा ज़मीन के पास बाउंस लेने के लिए, और दूसरा उसका जो बाउंस होगा वो उसका पहले वाले से कम होगा। इसी तरह फिर लोअर लो बनते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो मोस्टली हमारी मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलर्स हैं, कि जब वो गेंद ज़मीन से टच करके वापस आ रहा होता है, अभी थोड़ा सा उठता ही है, उसको शॉट मारना शुरू हो जाते हैं कि यार इसको शॉट मारो, ये तो बहुत अच्छा, क्योंकि एक माइंड सेट हो गया होता है कि उससे पहले मार्केट इतना ज़्यादा गिर चुकी होती है कि माइंड के अंदर यही होता है कि मार्केट आप थोड़ा सा रिट्रेस करेगी और उसके बाद नीचे गिरेगी धड़ाम से फिर करके। क्यों, इसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम ये सोचते हैं कि जनाब जैसा रिसेंटली हुआ कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, मुल्क की इकॉनमी बहुत ख़राब है, GDP आपकी नेगेटिव ग्रोथ हो सकती है आने वाले साल के अंदर, लेकिन ये चीज़ें जो हैं इसका इम्पैक्ट आएगा, लेकिन इसका अभी इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो अपना वो जो बॉल है वो अपना बाउंस कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो दोबारा ज़मीन की तरफ आएगा और बाउंस लेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हमारी अप्रोच ये होती है कि हम वो बॉल अभी जस्ट बाउंस लेके मुड़ता ही है और हम उसको शॉट मार, हम उसको पूरी तरह से बाउंस लेने नहीं देते। ठीक है, तो हमने अब करना क्या है, उसका सिंपल सा हल मैं आपको बता देता हूँ। लास्ट वीडियो के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, सेक्टर वाइज सारी जो हमने कंपैरिजन किया था। इसके अंदर आपको एक जो छोटी सी चीज़ समझाने वाली है। देखें, सीमेंट सेक्टर पहले चला, उसके साथ स्टील सेक्टर चला। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे ये दोनों सेक्टर जब चल चुके थे तो उसके बाद टेलीकॉम सेक्टर चला, जिसके अंदर ये TRG, एवियन, नेटसोल सिस्टम्स वगैरह चले। तो क्या हुआ कि टेलीकॉम सेक्टर चलने लग पड़ा और साथ में फार्मास्यूटिकल चला और सीमेंट और स्टील करेक्शन के ऊपर आ गया। ठीक है, अभी इस टाइम देखें कि सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा चल चुका है, सीमेंट स्टील अपना
चलने के बाद, करेक्शन लेने के बाद अभी कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको शॉर्ट मारने का इसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर आपको गेन नहीं मिलेगा, ठीक है। आप उस सेक्टर को देखें जो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। तो इस टाइम सबसे ज़्यादा जो परफॉर्म कर चुका है सेक्टर सीमेंट और स्टील के बाद, वो टेलीकॉम सेक्टर है और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है। इनके अंदर एक अच्छी गुंजाइश है। नेट गेन फार्मास्यूटिकल ने 67% लिया और टेलीकॉम सेक्टर ने 110% लिया, और दोनों ने अभी ऑलमोस्ट कोई करेक्शन नहीं ली। फार्मास्यूटिकल ने माइनर सी करेक्शन ली है 6% की, टेलीकॉम ने कुछ भी नहीं लिया अभी करेक्शन। तो जिसने जब सीमेंट और स्टील अपने टॉप पे गया और दूसरे सेक्टर चलना शुरू हो गए, और सीमेंट और स्टील के अंदर तब जिसने शॉर्ट किया उसने कमाया, और उसने अच्छा खासा कमाया होगा। उसने आप देखें नेट एवरेज जो रही करेक्शन की दोनों सेक्टर की, वो 14% रही। तो 10% से 15% तो इजीली, अगर आपने टॉप से शॉर्ट मारा है सीमेंट स्टील को, आपने बाउंस जब वो मुड़ा अभी वो बॉल जो ज़मीन से, उसी टाइम शॉर्ट मारना नहीं शुरू हुआ आपने, तो आपको लॉस नहीं हुआ होगा। आपने टॉप से उसको पूरा बाउंस बैक होने दिया, उसके बाद आपने शॉर्ट मारा, तो आपने अच्छा गेन लिया होगा। अभी जो सेक्टर हैं इस मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग, इसी तरह से अगर आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहते हैं तो इस तरह से करके आप कमा सकते हैं कि आप देखें कि कौन सा सेक्टर, कौन सा स्क्रिप्ट कितना चल चुका है, उसके अंदर कितनी गुंजाइश बाकी है, उसके अंदर करें, ना कि अभी वो स्क्रिप्ट जो अभी अपना बाउंस वाला जो एरिया है उसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी टॉप के ऊपर टेलीकॉम सेक्टर और फार्मास्यूटिकल सेक्टर है जिसने बहुत अच्छा गेन ले चुका है। सीमेंट सेक्टर ऑलरेडी वो करेक्शन दे के और दोबारा अपनी कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर वो चला गया, और कुछ इसने अच्छा गेन भी लिया था सीमेंट सेक्टर ने फ्राइडे वाले दिन। तो इसकी एक एग्जांपल आपको मैं चार्ट्स के ऊपर भी दिखा देता हूँ। ये हमारे सामने डीजीकेसी का चार्ट है, और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शॉर्ट सेलर जो हमारी मार्केट में ना, उसकी अप्रोच क्या होती है। मेरी भी कभी ऐसी अप्रोच होती थी, वक्त के साथ साथ बंदा सीखता है। अप्रोच बंदे की ये होती है कि भाई मैं यहाँ से जहाँ से शॉर्ट मारूँ वहाँ से स्क्रिप्ट नीचे गिरना शुरू हो, और स्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो चुका है, और मैं जो शॉर्ट मारूँ वो शुरू वाला जो 10-15% एकदम से गिरता है स्टॉक, मैं उसको कैश करूँ, उस चीज़ को कैश करूँ। उस चीज़ के चक्कर के अंदर बंदा हाई समझ के शॉर्ट मारता है और स्टॉक वहाँ से एक नया हाई लगा देता है। जिस तरह सीमेंट को देखें, वो कहीं पे रुका ही नहीं है, वो सीधा जाके 90 रुपीज़ के ऊपर डीजीकेसी ने अपना सांस लिया, और यहाँ पे अच्छा खासा शॉर्ट सेलर ने अपना शॉर्ट कवर किया होगा। 90 रुपीज़ से आके 78 रुपीज़ तक उसने अपनी करेक्शन ली। अब 90 रुपीज़ से 78 रुपीज़ तक जाहिर सी बात है, अब जिस स्टॉक ने तकरीबन 100% का रिटर्न दिया, अब 90 रुपये से 78 रुपीज़ तक अगर करेक्शन दे दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसके अंदर भी काफ़ी शॉर्ट सेलर एक्साइटेड हुए होंगे कि यार अब ये स्टॉक नीचे आना शुरू हो गया, अब ये मंदी स्टार्ट होगी, और जिसने 80 रुपये के पास, 82 रुपये के पास शॉर्ट मारा होगा तो वो अगेन डिसअपॉइंट हुआ होगा। तो मतलब ये है कि टाइमिंग आपकी मैटर करती है कि आप किस लेवल के ऊपर, किस टाइम के ऊपर, किस बेस के ऊपर आप शॉर्ट मार रहे हैं ना। अगर आप देखें चार्ट देख रहे हैं, ठीक है, टेक्निकल्स देख रहे हैं, और आप कोई भी स्क्रिप्ट है या मार्केट है उसको जज आप कर रहे हैं इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। आप इकोनॉमी के ऊपर आप मार्केट को जज कर रहे हैं और चार्ट के ऊपर देख के आप ये डिसीजन ले रहे हैं कि यहाँ पे इसको शॉर्ट करना चाहिए। अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो फिर आपने 100% चार्ट को ही देख के डिसीजन लेना है। फिर आपने ये नहीं देखना कोरोना वायरस के केसेस कितने बढ़ रहे हैं, आपने ये नहीं देखना कि इकोनॉमी कहाँ पे जा रही है, क्योंकि अभी तक जो इकोनॉमी को देख के शॉर्ट मारते रहे हैं, कोरोना वायरस के केसेस को देख के शॉर्ट मारते हैं, वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो आपने अगर टेक्निकल्स को देख के शॉर्ट मारना है तो फिर 100% टेक्निकल के रूल को फॉलो करना है, ठीक है। उम्मीद है काफ़ी हेल्प होगी इससे। जो फंसे हुए हैं लोग, क्या करना है आपको, कहाँ पे शॉर्ट करना है या कहाँ से निकलना है, आपको बेहतर अंदाज़ा हो जाए।